मेरे प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है, स्पेशल 20 क्वेश्चन सीरीज, उसका तीसरा भाग लेकर आया हूं। ये भाग आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन अब आने लगे हैं, लेवल 2 वाले क्वेश्चन आपको ले लिए हैं। यहाँ पे ऊपर आइकॉन में आप चले जाइएगा और उसमें गुरुकुल एकेडमिक क्लासेस, जो कि क्लास 9 to 12 के लिए भी एक अलग से चैनल बनाया गया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को गणित के लिए, फिजिक्स के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए, विज्ञान के लिए विभिन्न कक्षाएं वहां पे उपलब्ध कराई गई हैं, जो आपके छोटे भाई बहनों के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पे आप क्या करिए कि उसको बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब करने के लिए फिर से मैं बता दूं, मैं सब्सक्राइब करने के लिए केवल इसलिए कहता हूं कि मैं अपने इस मेहनत को, इस वीडियो के जो भी फॉर्मेट है, जो भी इसका अर्थ निकलता है, वो सभी तक पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, वो अभी चैनल से जुड़ जाएं, जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्योंकि ये क्लासेस कंटिन्यूअस अब चलेगी। आपको बताए थे लाइव ना होंगे तो आपको प्रीमियर कर देंगे, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा, क्वेश्चन के सेट मिलते रहेंगे, आपका काम रुकेगा नहीं। तो गुरुकुल क्लासेस के लिए आपको इन 2 नंबर्स पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी नाम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपका वेलकम है गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे, आप सभी का वेलकम है। और वेलकम इसलिए क्योंकि आप इस कोरोना की लड़ाई में भी कंटिन्यूसली स्टडी पर ध्यान दे रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पढ़ेगा वही आगे सेलेक्ट होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, इसलिए पढ़ाई ना रोकें। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ध्यान से इसको देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए सॉल्व करिए। दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर 93 और 28 है। मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या a है तो दूसरी संख्या b है, तो दोनों का गुणनफल कितना है आपका 93 और इनका अंतर मान लेते हैं a है तो a बड़ा है b से, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा 28। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, आपसे पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ये क्या हो गया भाई, चलिए, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। व्युत्क्रम क्या होते हैं भाई, इसके उल्टा। तो अगर a बड़ा है b से तो उनका व्युत्क्रम जो होगा वो b बड़ा हो जाएगा, 1/b बड़ा हो जाएगा 1/a से। ये बात आपको पता होगा। अगर न पता हो तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर 2 छोटा है
3 से, तो 1/2 हमेशा बड़ा होगा 1/3 से। ठीक है, तो 1/b माइनस 1/a, तो यहाँ से हमको क्या मिला, a माइनस बी अपॉन ए बी। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि यही मान हमको निकालना था व्युत्क्रमों का अंतर, यानी ये बड़का माइनस छोटका। तो a माइनस बी कितना है आपका 28 और ए बी कितना है 93। तो सही आंसर आपका क्या आ गया 28/93, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, सबको समझ में आया? कमेंट करिएगा, सबको समझ में आता है तो कमेंट करते रहिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 दो प्राकृतिक संख्याओं के लिए कहा गया है कि x और y दो प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि 3x प्लस 7y क्या है 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो 11 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो x और y के मान तो अपने से हम ले लें, तो बताइए निम्न में से कौन सा 11 से सदैव विभाजित होगा। तो आप लोग पहले x और y के एक सिस्टम वे में सबसे छोटा मान ढूंढ लीजिए। अगर हम 1 रखते हैं इसका मान, तो ये 3 होगा, और यहाँ 1 रखते हैं तो 7 होगा। ध्यान दीजिएगा 7 होगा। तो 7 और 3 क्या हुआ 11, जो कि 11 से कट रहा है कि नहीं, 11 स्वयं 11 से कटता है। तो x का मान हमें क्या मिला 1 और y का मान भी 1 मिला। ठीक है, अब यही मान सभी ऑप्शंस में रखें और चेक करें कि किसके लिए यह सही हो रहा है। ठीक है, आइए टेस्ट करते हैं। पहले ऑप्शन में 4x प्लस 6y, पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए। उसमें 4 गुना 1 धन 6 गुना 1, यानी x और y के मान रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा 10। क्या बताइए आप 10 क्या 11 से विभाज्य है? नहीं, तो ये पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरे पे चलिए, बी ऑप्शन पे 1 और 1 और 4, तो 4 2 6 ही हुआ, 6 भी नहीं कट रहा है 11 से। 9x प्लस 4y, सी वाले ऑप्शन पे आते हैं। 9x प्लस 4y, यानी 9 प्लस 4, 9 4 13, यानी सी से भी नहीं कटा। आइए अब लास्ट में डी पे चलते हैं, नहीं होगा तो या नोटी पे जाएंगे। तो 4 माइनस 9 कितना आया -5, ये भी नहीं कटा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे एनओटी पे जाएंगे। एनओटी ही सही ऑप्शन होगा। सबको समझ में आया? चारों ऑप्शन पे टेस्ट कर लिए, और सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हम यहाँ x का मान 1 और y का मान 2 ले लिए, सॉरी 1 ही लिए। तो 7 और 3 सॉरी 7 और 3 10 ही होता है ना, यहाँ हम गड़बड़ कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दूनी 5 होता है और कंटिन्यूसली आता रहता है वही गलती हमारी यहाँ भी रही है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे आते हैं। कितना 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो 7 के गुणज लेना शुरू करिए। मान लीजिए y का मान हम क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, मोटी मोटे तरीके से 5 ले लेते हैं, और इसमें x का मान 7 5 35, 35 9 चाहिए, यानी 3 गुना 3 ले लीजिए। तो x का मान हमने 3 लिया, y का मान 5 लिया, यानी x बराबर 3 y बराबर 5। अब तो संतुष्ट कर रहा है ना भाई, 3 तिरिक्का 9, 7 5 35, 35 और 9 44, 44 11 से विभाज्य है। चलिए 3 5 ले लिए, तो पहले ऑप्शन में रखें, तो 4 गुना 3 प्लस 6 गुना 5, 4 3 12, 6 5 30, यानी 42 आया, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए
3 5 4, यानी दूसरे ऑप्शन में रखते हैं। 5 3 8 4 12, ये भी नहीं होगा। 9 9 गुना 3 प्लस 5 4 5 गुना 4, तो 5 चौक 20, 9 त्रिक 27, कितना हुआ 47, ये भी नहीं कट रहा है। तो अब डी पे चलते हैं। 4 गुना 3 माइनस है, देखिए फिर से मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है माइनस है। 9 गुना 5, 4 तिहाई 12, 9 पचे 45, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 33 आ जाएगा। अच्छा, माइनस में 33 11 से विभाज्य है, क्योंकि 11 तिया 33 होता है। ठीक है, आप इस भ्रम में मत रहिए कि निगेटिव है तो नहीं कट रहा है, कट रहा है। वो क्या है, बस नेगेटिव में है, पॉजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक लड़के को 2 के घाते 5 इंटू 9 के घाते 2 लिखने को कहा गया, किंतु उसने गलती से 2592 लिख दिया। 2 के घाते 5 इंटू 9 के घाते 2 तथा 2592 के मानों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़का माइनस छोटका, यानी बड़ा माइनस छोटा कर देते हैं। तो ये बताइए 2 के घाते 5, पहले दोनों के मान निकाल लीजिए। 9 के घाते 2, 2 घाते 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और ये हो जाएगा 81, 9 9 81। अच्छा, तो गुना कर दीजिए। 81 दूना 62, 162, और 81 तीन 8 3 24, 243, 243 और 16, 243 और 16 कितना हो जाएगा, 6 3 9 4 1 5 2 5 9, 2592, और ये भी है 2592 ही, यानी 2592 में से 2592 को घटा दिया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो सही जवाब आपका क्या मिला, 0, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, सबको समझ में आया। चूंकि अंतर पूछा गया था इसलिए दोनों मानों को पहले निकाल लेते। तो 2 के घाते 5 बराबर 32 होता है, और 9 के घाते 2 बराबर 81, दोनों का गुणा किए 2592 आया, 2592 में से 2592 गया, 0 आया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। भाग का एक प्रश्न है जिसमें शेषफल यहाँ नीचे 0 आ रहा है। जब एक व्यक्ति ने 21 के स्थान पे 12 भाजक ले लिया, यानी लेना चाहिए था सच में 21 भाजक, लेकिन उसने गलती से 12 के रूप में भाजक ले लिया। 21 के स्थान पे 12 भाजक लिया तो उसे 85 शेषफल प्राप्त हुआ, यानी सच में यहाँ उसको भाग कितने से देना था, यहाँ भाग देना था उसको 21 के स्थान पे 12 से भाग दिया, यानी 21 से पहली बार भाग दिया होगा, पहली बार भाग दिया होगा तो 21 से, तो उसका शेषफल आया होगा 0, और जब 12 से भाग दिया तो उसका शेषफल आया, उसने 85 शेषफल प्राप्त किया। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर भाजक, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ा जाए। भाग के एक प्रश्न में शेषफल 0 है। जब एक व्यक्ति ने 21 के स्थान पर 12 भाजक लिया, उसने 85 शेषफल प्राप्त किया, सही भागफल क्या है। देखिए ये बाय मिस्टेक क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि 85 शेषफल आएगा ही नहीं। ठीक है, चाहे 12 से भाग दें चाहे 21 से भाग दें, 85 शेषफल आएगा ही नहीं, क्योंकि भाजक से हमेशा छोटा है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन कहीं गड़बड़ है टाइप में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन
गड़बड़ है। चलिए, 24 के दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 24 को दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भाग बने। पहला भाग मान लीजिए x है, दूसरा भाग 24 माइनस x है। पहले भाग का 7 गुना, यानी पहले भाग का 7 गुना कर देते हैं, दूसरे भाग के 5 गुने को, दूसरे भाग के 5 गुने को मिलाकर मानी जोड़कर कितना हुआ 146। देखिए प्रश्न जैसे कह रहा था वैसे वैसे हम लेके चले हैं। यहाँ 7x और 24 का 5 में 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 120 माइनस 5x बराबर 146। 7x में से 5x गया 2x और 120 146 में से माइनस कर दीजिए 26 आ जाएगा, यानी 2x बराबर 26। तो x बराबर कितना मिला 13। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 13। पहला ऑप्शन आपका इसका सही है। आइए 46 नंबर पे, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है, यानी संख्या x मान लीजिए का 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी x ही प्राप्त होता है। तो 75% क्या हो जाएगा, प्रतिशत हटा 100 से भाग 75/100 कर लीजिए, बाकी 3/4 भी कर सकते हैं आप, जो 75 को प्रतिशत को समझते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100, डायरेक्ट यहाँ पहुँचते। तो 3x/4 प्लस 75 बराबर x। चलिए इस 3x/4 को इस तरफ ले जाइए तो क्या हो जाएगा x माइनस 3x/4 बराबर 75। तो यहाँ से 4x हो जाएगा, 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा x। तो x बराबर हो जाएगा 75 चौका 300। तो इसका सही जवाब होगा 300। ठीक है, सही जवाब होगा आपका 300। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है। अच्छा, तो ये बताइए पहले भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। ठीक है, अच्छा शेषफल आपका कितना है 6 है। भाजक भागफल का 5 गुना और भाजक शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। शेषफल के तिगुने में, शेषफल क्या है 6 है, उसके तिगुने में 2 जोड़ दीजिए तो आपका भाजक आ जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो 6 तिरिक 18 और 2 20, यानी भाजक कितना है 20। और भाजक भागफल का 5 गुना है, तो 20 किसका 5 गुना है 4 का। तो भाज्य आपका क्या हो जाएगा 20 चौक 80 प्लस 6 बराबर 86। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका 86, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब 86। चलिए, तीन क्रमागत संख्याओं के बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग, अच्छा बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। वैसे तीन क्रमागत संख्याओं में हम लोग ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, ये तीसरी संख्या हो गई। तो बीच वाली जो संख्या आती है वो योग बटा 3 होती है।
योग में 3 से भाग दे दें। तो बीच वाली संख्या से जो योग है, पहले तो 3 गुणित बीच हो जाएगा ये, यानी योग जो आपका है वो 3 गुना हो जाएगा बीच वाली संख्या के। और योग को कह रहे हैं कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। तो बीच वाली संख्या से 332 अधिक है तो जोड़ दीजिए, बराबर 3 गुणित बीच। अगर ये बीच वाली संख्या इधर चली आएगी तो 2 बीच हो जाएगा, 2 गुना बीच वाली संख्या बराबर 332। तो 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12 यानी 166। बीच वाली संख्या ही पूछ रहा था, बीच वाली संख्या आपकी क्या मिल गई, 166। तो सही जवाब इसका क्या होगा, 166, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 800 तक 24 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 800 तक कुल कितनी है, तो सबसे पहला तो 24 ही होगा। 24 से विभक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 24 होगी। दूसरा 48 होगी, तीसरा 72 होगी, एंड सो ऑन। लास्ट में 800 में भाग देकर देख लीजिए, 800 में 24 से भाग दे दीजिए, तो 824 या 72, 8 फिर से आ जाएगा आपका क्या 24 तिया 72, 8 यानी 8 कम, यही 8 न होता तो पूरा पूरा कट जाता, तो 8 कम, तो 792 कितनी संख्याएं हैं, तो यानी n पूछ रहा है। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। समान है अंतर जिसका नाम है समांतर, पिछले वीडियो में आपको बताए थे। L बराबर जिसमें सूत्र होता है लास्ट टर्म अंतिम पद बराबर क्या होता है, प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी के रूप में क्या, सर्वांतर। या कुछ बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, n बराबर L माइनस ए अपान डी प्लस 1। वैसे ये आसान होता है, इसकी अपेक्षा ये आसान होता है, वैल्यू रखना बस रहता है। 792 माइनस 24 बटे अंतर सब कितने का है, 24 का, प्लस 1। तो यहाँ तो बहुत आसान है, 24 से कम 24 जोड़ दीजिए, 24 24 कट जाएगा, तो 792 माइनस 24 प्लस 24 और बटे 24, तो ये कट गए, तो आंसर आपका आएगा 792 बटा 24। 24 तिया 72, 72 और 7, 24 तिया 72, कुल मिला के 33 आ गया। कितना आया, 33। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबको समझ में आया, ओके। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। वैसे इसमें 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, और भी ऑप्शन होंगे, टाइप में गड़बड़ी हो रही है। अच्छा, 8 के घाते 20, 15 के घाते 24 और 17 के घाते 15। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब होता है सबको अभाज्य कर दीजिए। यहाँ बेस में 17 तो खुद अभाज्य है, बस 15 को क्या करिए, 3 के घाते 24 कर लीजिए और 5 के घाते 24, क्योंकि 5 तिहाई 15 होता है, गुना 17 के घाते 15 कर लीजिए, और यहाँ इसको 2 के घाते 3 कर लीजिए, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है, तो 20 तिहाई 60 मिला, यानी 2 के घाते 60, 3 के घाते 24, गुना करते जाइए, 5 के घाते 24 और 17 के घाते 15। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या मिलेगी हमको, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सबकी घात जोड़ लीजिए, ये, तो 60 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 15,
तो जोड़ने पे क्या आएगा 60, 24 दूना 48 होता है और फिर 15, 75 कर लेते थे। अच्छा 60 108 कर लीजिए, 108 में 15 जोड़िए 123 होगा क्या। फिर से देख लीजिए 8 5 13, 4 1 5, 6 4 10 1 11 और 1 12, 123। सही जवाब इसका 123 होगा। ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बना लीजिए 123, ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए 125 और 123 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसे देते हैं जितना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। शिक्षक ने 13 रुपये, जिससे कुल राशि 49 रुपये हो गई। अच्छा, अगर हम केवल बच्चों का लिए, प्रत्येक बच्चे ने उतने ही दिया जितना कि विद्यार्थियों की संख्या थी। माना छात्रों की संख्या कितनी थी, माना छात्रों की संख्या x थी, तो प्रत्येक ने कितना दिया, प्रत्येक ने x रुपये दिया। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली समझिए कि 5 बच्चे हैं और प्रत्येक ने 5 रुपये दिया, तो सच में कुल कितने रुपए मिले, 25 रुपये। 5 गुना 5 बराबर 25। तो यहाँ कुल कितने मिले, बच्चों से कितना मिला, x गुना एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें टीचर ने भी दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 मिला के 49 रुपये हुआ। यानी एक्स स्क्वायर बराबर 13 घटा दीजिए 36, यानी ये तो 6 का वर्ग है, यानी एक्स बराबर क्या आ गया आपका 6। सही आंसर मिल गया आपको 6। ठीक है, बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थी कितने माने थे हम लोग, 6, एक्स 6 आना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है, नोटी पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात तो कर सकते हैं। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, ज्ञात कर लिए हैं, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुर्गे तथा मुर्गियों पे आधारित प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए आपको मेरे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो चैनल पे सबसे ऊपर एक क्वेश्चन को करने के 5 तरीके आपको बताए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर तो मैं एक ही मेथड से बताऊँगा, बाकी आपको अगर पाँचों मेथड जानना है तो वहाँ पे जाना होगा। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय हैं। मुर्गियों के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं, दुनिया को पता है। इनके सिरों की संख्या कितनी है, 48 है, तथा पैरों की संख्या कितनी है, 140 है। मुर्गियों की संख्या बताइए। तो 2 पैर वाले कौन है, मुर्गी, और 4 पैर वाले कौन है, गाय। अगर हम कहें सिरों की संख्या कितनी है, 48, यानी अगर मुर्गियों की संख्या को x मान लें और गाय की संख्या को हम y मान लें, तो x और y मिला के कितने हैं, 48। यानी सिरों की संख्या, सबके सिर तो एक ही होंगे ना भाई, हाँ, पैर अलग अलग हो सकते हैं, सिर सबके एक ही होंगे, चाहे वो मुर्गी हो चाहे गाय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरों की संख्या, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो 2x पैर होंगे, और इसके गाय के कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4y, और दोनों मिला के कितने हो गए, 140। अगर 2 से भाग दे दें तो x प्लस 2y बराबर 70, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए। अच्छा, मुर्गियों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी x को ज्ञात करना है, तो y को क्या करिए, गायब करिए। तो यहाँ से हम लोग 2 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2x 2y, 48 दूना 96 होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो 48 दूना 96, इसमें से ये नीचे इसके समीकरण लिख देते हैं और खूब आसानी से इसको घटा देते हैं। तो घटाने पर नीचे वाले चेंज हो जाएंगे, तिवारी पाड़े हो जाएंगे,
में से कुल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26, यक्स 2 यक्स में से यक्स गया, संख्या आ गई मुर्गियों की 26। तो ये बेसिक मेथड था, सबसे आसान और सबसे बेसिक मेथड यही है। आसान कहेंगे तो और भी मेथड हैं, आगे मिलते हैं क्वेश्चन तो उसको भी उस आधार पे करते हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन ये देखिए, बतखों और गायों के समूह में बतख के कितने पैर होते हैं? 2। सबसे पहले बतख के 2 पैर और गाय के 4 पैर। बतख की संख्या x मान लेते हैं, गाय की y। अच्छा, सिरों की संख्या के दुगने से 28 अधिक हैं, पैर हैं, यानी सिरों की संख्या x प्लस वाई होगी और पैरों की संख्या क्या होगी? बतख के 2, गाय के 4। तो इनकी संख्या, सिरों की संख्या के दुगुने से 28 अधिक कर दीजिए तो आपको पैर मिल जाएंगे। समीकरण तैयार, तो 2 का गुणा कर लीजिए, 2x 2y बराबर 28 नहीं प्लस 28 बराबर 2x प्लस 4y। तो 2x बराबर हैं, दोनों तरफ कट जाएंगे, 2y उस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा? 2y। फिर से वही गलती, क्या बात है, 2y बराबर 28 मिल जाएगा, 2 से काट दीजिए, y का मान आ गया 14, यानी y मतलब गाय, गायों की संख्या कितनी है? 14। तो गायों की संख्या ही पूछा गया था, आपका सही जवाब होगा 14। 14 पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यही सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक जंगल में कुछ तोते और कुछ बाघ रहते हैं। यह सिरों की संख्या, तोते के 2 होते हैं क्या? पैर, और बाघ के 4 पैर होते हैं, सिर तो सबके 1 होते हैं। सिरों की कुल संख्या 858 है, यानी अगर हम तोते को क्या मान लेते हैं? तोता और यहाँ बाघ, तोते को x मानते हैं, बाघ को y, तो दोनों के सिर मिला के 858 होते हैं। पैरों की कुल संख्या 1746